हेलो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी का पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि लेखिका प्रतिमा शर्मा जी द्वारा लिखा गया है। ये पाठ एक प्रसिद्ध डाकिया श्री कंवर सिंह जी के बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। देयर इज अ जनरल पोस्ट ऑफिस ऑन द मॉल रोड ऑफ शिमला। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। डाक छांटना क्या होता है? सॉर्टिंग ऑफ पोस्ट। सो सॉर्टिंग ऑफ पोस्ट इन वन रूम ऑफ द सेम पोस्ट ऑफिस इज गोइंग ऑन। सुबह के 11:30 बजे हैं। इट्स 11:30 इन द मॉर्निंग। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही है। गुनगुनी धूप क्या होती है? lukewarm sunlight, warm sunlight. Okay, so lukewarm sunlight is coming through the window. इस धूप का मजा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छांटने का काम कर रहे हैं। पैकर क्या होता है? जो पैकिंग करता है, और डाकिया मीन्स पोस्टमैन। फटाफट मीन्स जल्दी जल्दी, क्विकली, एंड डाक छांटना मीन्स सॉर्टिंग पोस्ट. So, 2 packers and 3 women postmen are sorting the post quickly. वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की. There I spoke to कंवर सिंह जी, the postman who won the award from the government. यही बातचीत आगे दी जा रही है. बातचीत क्या होता है? Conversation. So, the conversation is being given further. Here you can see the post office of Shimla. This is the main general post office of Shimla. You can see the pin code also. It is 171001. Okay. इस पाठ की लेखिका जो कि प्रतिमा सिंह जी हैं, वो भारत सरकार द्वारा पुरस्कार प्राप्त डाकिया कंवर सिंह जी का इंटरव्यू लेने उनके पोस्ट ऑफिस आई हुई हैं। तो उनका पहला प्रश्न था, आपका शुभ नाम, योर गुड नेम। मेरा नाम कंवर सिंह है। माय नेम इज़ कंवर सिंह। मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। निवासी मीन्स रहने वाला, रेजिडेंशियल। बिलोंग टू, सो आई बिलोंग टू नेरवा विलेज इन शिमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसमें हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है नॉर्थ इंडिया में, और उसकी शिमला डिस्ट्रिक्ट के नेरवा गांव में कंवर सिंह जी रहते हैं। मेरी उम्र 45 साल है। उम्र मीन्स एज। सो आई एम 45 ईयर्स ओल्ड। वो दूसरा क्वेश्चन पूछती हैं, आपके परिवार में कौन कौन हैं? What about your family members? उनके बारे में कुछ बताइए। Tell about them also. So कंवर सिंह जी कहते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। I have 4 children. 3 लड़कियां और 1 लड़का। 3 daughters and 1 son. 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। 2 daughters have got married. मेरा एक और बेटा भी था। I had 1 more son too. वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पहाड़ी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये पहाड़ी है। तो जो उसका बेटा था वो एक दिन पहाड़ी से लकड़ियां लेके आ रहा था, जिससे वो फिसल कर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। सो ही फॉल टेकिंग वुडन स्टिक फ्रॉम अ हिल इन माई विलेज विच लेड टू हिज डेथ। देन वो थर्ड क्वेश्चन पूछती हैं, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। वी आर सो सैड फॉर वॉट हैपन टू योर सन। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं? इलाके मीन्स लोकेलिटी। घटनाएं क्या होती हैं? घटनाएं मीन्स हादसे, एक्सीडेंट्स। अक्सर मीन्स यूजुअली। ओके, सो कंवर सिंह जी कहते हैं, जी ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यस, सच इंसिडेंट्स आर नॉट अनयूजुअल।
यहाँ हर साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए कई औरतें गिरकर मर जाती हैं। तिरछी क्या होते हैं? स्लैंटिंग। और ढलान क्या होते हैं? स्लॉप्स। ओके। ढाकों क्या होते हैं? ढाकों होते हैं गड्ढे, डिग्स। ओके। सो मैनी वुमेन फॉल एंड डाई वाइल कटिंग द ग्रास ऑन स्लैंटिंग स्लॉप्स एंड डिग्स। ओके। फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है। इवन देन इट हैज़ टू गो थ्रू सच पाथ्स, क्योंकि बिकॉज दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं। देर आर नो अदर पाथ्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, इन स्लैंटिंग स्लॉप पर ही औरतों को घास काटनी पड़ती है, जिससे उनका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरकर मर जाती हैं। हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। नो बस इज एबल टू रीच आवर विलेज येट। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। हजारों मीन्स थाउजेंड्स और गांव मीन्स विलेजेस। सो देर आर थाउजेंड ऑफ विलेजेस इन हिमाचल वेयर कैन बी रीच्ड ऑन फुट ओनली। क्वेश्चन, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? देन हाउ विल योर चिल्ड्रन गो टू स्टडी? कंवर सिंह जी कहते हैं, मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। माई चिल्ड्रन गो टू विलेज स्कूल। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर दूर है। द स्कूल इज अबाउट 5 किलोमीटर अवे। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। 10वीं क्या होता है? 10th। पढ़ी मीन्स स्टडीड। सो वन ऑफ माई डॉटर स्टडीड अप टू 10th स्टैंडर्ड। दूसरी 12वीं तक। सेकेंड वन अप टू 12th। तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। थर्ड डॉटर इज स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड। बेटा 10वीं में पढ़ता है। एंड माई सन स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड। ये नीचे जो स्कूल दिखाया गया है, ये नेरवा गांव का स्कूल है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं, डाक सेवक को करना क्या क्या होता है? मीन्स व्हाट डज अ पोस्ट सर्वेंट हैव टू डू? कंवर सिंह जी कहते हैं, मुझे बहुत कुछ करना होता है। आई हैव अ लॉट टू डू। चिट्ठियाँ, रजिस्ट्री पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता हूँ। चिट्ठियाँ क्या होती हैं? पत्र, लेटर। और रजिस्ट्री पत्र मीन्स रजिस्टर्ड लेटर्स। पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन मीन्स ओल्ड पीपल पेंशन। सो I go village to village to deliver the letters, registry letters, parcel, bills and old people pension. Next question, क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है? Does it still have to do? क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। Because now many new means of communication and message have come. सूचना क्या होता है? कम्युनिकेशन। और संदेश मीन्स मैसेज। सो कंवर सिंह जी कहते हैं, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं। संदेश क्या होता है? मैसेज। और साधन मीन्स। सो इन सिटीज इवन दो मैनी न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव कम, लाइक फोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह। फोन, मोबाइल, ईमेल एट्सेट्रा। लेकिन गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। गांव मीन्स विलेज और संदेश जैसे कि आपको पता है मैसेज। सो इन विलेजेस पोस्ट इज द ग्रेटेस्ट मीन ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। जरिया होता है वे, इसलिए गांव में लोग डाकिये का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। सो इन विलेजेस पीपल रेस्पेक्ट द पोस्टमैन अलॉट। अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिये का इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार क्या होता है? वेट करना, प्रतीक्षा करना। सो दे वेट फॉर द पोस्टमैन टू गेट देयर लेटर्स। ओके। अब प्रतिमा शर्मा जी कहती हैं, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है। यह भला कैसे? मीन्स वी हैव हर्ड दैट our postal service is the greatest postal service in the world.
हाउ इज इट? कंवर सिंह जी कहते हैं, सुना तो आपने बिल्कुल ठीक है। यू हैव हर्ड इट राइट। हमारे देश की डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। सस्ती मीन्स चीप। सो आवर इंडियन पोस्टल सर्विस इज द लार्जेस्ट पोस्टल सर्विस इन द वर्ल्ड एंड चीप ऑल्सो। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। Within 5 rupees, we can send the letter in each corner of the country. पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है। That पोस्ट कार्ड is just 50 पैसे। यानी मीन्स 50 पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। मीन्स within 50 पैसे we can send our message in each corner of the country. ये नीचे जो आप सिंबल देख रहे हैं ये हमारी इंडिया पोस्ट का लोगो है। शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती हैं कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। मीन्स वुड यू एंजॉय योर जॉब अलॉट? कंवर सिंह जी कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। आई एंजॉय माई जॉब अलॉट। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचाता हूँ तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। दूर नौकरी करने वाले मीन्स फार वर्किंग। सिपाही क्या होते हैं? सैनिक, सोल्जर। और मनी ऑर्डर क्या होता है? जब भी हम अपने पैसे को एक फॉर्म के ज़रिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजते हैं तो उसे कहते हैं मनी ऑर्डर। ओके। बूढ़े माँ बाप मीन्स ओल्ड पेरेंट्स। चेहरा मीन्स फेस। ओके। सो when I deliver the money order of far working soldier, I can see his old parents' glowing face. ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूँ जिसमें कभी रिजल्ट कभी नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत खुश होते हैं। रजिस्ट्री पत्र क्या होता है? रजिस्टर्ड लेटर। सो सेम लाइक दैट when I deliver any registered letter of result और नियुक्ति पत्र। नियुक्ति पत्र क्या होता है? ज्वाइनिंग लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर। सो सेम लाइक दैट व्हेन आई डिलीवर एनी रजिस्टर्ड लेटर ऑफ रिजल्ट और ज्वाइनिंग लेटर देन पीपल विल बी वेरी हैप्पी। 6 महीनों तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार क्या होता है? प्रतीक्षा मीन्स वेट करना। ओके। सो they wait for me for 6 months for this only. हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीनों के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। इकट्ठी क्या होता है? एक साथ, कलेक्टिवली। सो इन हिमाचल old people get their pension after 6 months collectively. So children, today we have read half of the chapter along with word meanings. So next half chapter we will read in our next class. Thank you. Have a good day.